हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आर डी शर्मा क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 है। इसकी क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट दिया हुआ है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स फंक्शन में दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्यूएट, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इवेल्यूएट करना है। तो देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम पहले ही जानते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो जो ए होता है वो किसके साथ होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, ठीक है। और बी क्या होता है? जो एक्स के साथ होता है। तो ये क्या होगा हमारा? ए जो कोफिशिएंट होगा हमारा एक्स स्क्वायर के साथ होगा, और बी होगा जो कोफिशिएंट होगा हमारा एक्स के साथ होगा, और सी क्या होता है? हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। देखो, इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं हमारा ए बी सी क्या है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन से पता लगाएंगे हमारा ए बी सी क्या है। पहले क्या करेंगे हम? सम ऑफ जो जीरोज होते हैं वो होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए, क्योंकि ये सब पॉजिटिव में है तो माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है। और ये बी और ये ए। फिर है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि ये सब अल्फ़ा बीटा में दिया हुआ है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा हमारा सी बाई ए, ठीक है। तो बस हो गया। अब हमें क्या करना है? इसको इवेल्यूएट करना है। तो इवेल्यूएट कैसे करेंगे? हमें जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, ठीक है। अभी ऐसा बन गया। सबका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा? अल्फ़ा बीटा ही आएगा, ठीक है। अल्फ़ा से ही अल्फ़ा कट गया, बीटा बचा। बीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा? बीटा। बीटा से बीटा कटा, कितना हो गया? अल्फा बचा। माइनस, अब यहाँ पर देखो 1 है, तो ये अगर इससे डिवाइड होगा तो क्या बचेगा? पूरा ही बचेगा, ठीक है ना। 1 को अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? पूरा अल्फा। तो 2 अल्फा बीटा, और ये मल्टीप्लाई होने क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा, ठीक है। अब 10th के बच्चे, उस सबको पता होता है कि कैसे फ्रैक्शन नंबर ऐड होते हैं, ठीक है। इसको लेंगे हम यहाँ पर अल्फा बीटा। अब ये देखो, ये बीटा प्लस अल्फा की जगह हम अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि सब क्या है? पॉजिटिव में था, इधर उधर कर सकते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा? -2 अल्फा बीटा, मतलब अल्फा और बीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये एक ही बात होती है, मैं यहाँ बताता हूँ कैसे। देखो, अगर ये कोई ऐसे दे दिया मुझे कि जैसे ये है अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। तो इसको मैं या तो ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, इसका स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक ही बात होती है ये। तो मैंने इसको ऐसे रख लिया। अब देखो क्या करना है हमें। अब ये लगभग लगभग सॉल्व होने वाला है तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है हमें, कितनी? माइनस बी बाई ए, अभी निकाली थी। तो यहाँ लिखो माइनस बी बाई ए माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है? सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सी बाई ए। अल्फा बीटा कितना है हमारा? अल्फा इंटू बीटा, ये है हमारा सी बाई ए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा इतना वाला पोर्शन बना है ना, ये इतना वाला, बस इसी को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। इनका एलसीएम अगर हम लेंगे, एक मिनट, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर भी तो होना भाई, ठीक है ना। अच्छा, स्क्वायर होगा। तो अब देखो सॉल्व करते हैं। माइनस बी बाई ए माइनस 2, यहीं पर ही है। सी का स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, नीचे क्या बचा? नीचे बचा हमारा सी बाई ए, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ? एलसीएम ले रहा हूँ, इनका और इसका, क्योंकि ऊपर वालों को सॉल्व करूंगा, इसको भी सॉल्व करूंगा। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा इनका, ठीक है। और ए से ये ए कटेगा, एक बच जाएगा, तो माइनस बी इंटू में ए, माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर पूरा कट गया, क्या बचा? 2 सी स्क्वायर बचा। नीचे ये सी बाई ए बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो, जब भी हमें कभी ऐसी चीज़ दी हो ना, देखो ऐसा कुछ दिया हो हमें कि जैसे ऐसा दिया हो कि ए बाई बी, इसके नीचे भी सी बाई डी, ठीक है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर डिवाइड बाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो क्या करना है कि ए बाई बी, और इसको डी को तो पहुंचाओ ऊपर, और सी को करो इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसा आ जाएगा, मतलब ऐसे, और ये ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तब ये हमेशा इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि देखो ये होता क्या असल में कि ए बाई बी, और ये नीचे वाला क्या है? डिवाइडेड बाई सी बाई डी है।
तो हमने कैसे किया था, देखो 7th क्लास में सिखाते हैं हम लोगों को, ए बाई बी इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और सी बाई डी का क्या बन जाएगा डी बाई सी। तो देखो क्या आ रहा है ए डी और ये आ जाएगा बी सी। देखो जरा ध्यान से ए डी और बी सी बनेगा ये वाला भी, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक होती है यहाँ पर। अब मुझे लगता है अब तो समझ जाओगे, अब आगे बक्सा के क्वेश्चन जितने भी होंगे ना सब में ऐसे ही करना है आपने। अब ये कितना आ जाएगा देखो माइनस बी ए माइनस 2c स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको भी ठीक कर लेंगे, माइनस बी ए की जगह माइनस ए बी कर लेंगे इसको, ठीक है। और नीचे ये कितना आएगा हमारा ए स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या होगा ए ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे ना तो इस ए से क्या है ये वाला एक ए कट जाएगा, तो एक ए बचा खाली, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का ए बी माइनस का 2c स्क्वायर, और नीचे क्या बचा ए इंटू सी, ए सी बच गया, ठीक। अब देखो करना क्या है कि जो हमारा ये बचा था ना, ये इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस को बाहर निकाल सकता हूँ ना, तो मैं माइनस को बाहर निकाल देता हूँ। माइनस जैसे हमने बाहर लिया, अंदर क्या होगा ये वाला हो जाएगा ए बी प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का 2c स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा हमारा ए सी। अब देखो ये माइनस बाहर निकल से क्या हो पॉजिटिव बन गया, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आंसर दिया हुआ ना एडिशन में उसको ऐसे ही दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो जो हमारा ये बन गया था क्या, मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। माइनस का ए बी प्लस 2c स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए सी। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, ये माइनस को तो बाहर रखो, ब्रैकेट के अंदर क्या कर सकते हैं ए बी अपॉन में ए सी प्लस 2c स्क्वायर बाई ए सी, ठीक है। ऐसा लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये इसके लिए भी डिनोमीटर है, ये इसके लिए भी डिनोमीटर है। ए से ए कट गया, एक सी से ये एक सी भी कट गया, क्या बचा माइनस बी बाई सी बचा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। प्लस में क्या बचा, एक तो 2 बचा है और एक ये वाला सी बचा है, और नीचे आएगा ए, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही कर रहा था मैं, ठीक है। सिंपल, कुछ भी नहीं था, आसान था बिल्कुल।